मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी का जायजा। मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब की नायाब और नामवर शख्सियत हैं। मिर्ज़ा गालिब चूँकि जितने बड़े शायर थे उतने ही बड़े नस्र निगार भी थे। उर्दू ज़बान जिस रूप रंग में के साथ यहाँ तक पहुँची उसमें तीन बुजुर्गों का ख़ास तौर पर ताउन रहा है, मीर अमन, गालिब और सर सैयद अहमद खान। उर्दू नस्र को बुलंद मर्तबा अता करने में खतूत गालिब का भी बहुत बड़ा रोल है, यानी उर्दू नस्र की तरक्की व तरवीज में मिर्ज़ा गालिब का बहुत बड़ा रोल है, अदा किया है उन्होंने। मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी। जिद्दत पसंदी। गालिब ने मकतूब निगारी के सिलसिले में नए नए तरीके ईजाद किए और अपनी जिद्दत तबाह का सबूत दिया है। जिद्दत पसंदी के मायनी ताजगी के हैं, नए के हैं, कुछ चेंजेज के हैं। तो जब शायरी के अंदर नशर के अंदर मिर्ज़ा गालिब ने अपनी तरफ से कुछ नए मौजूआत को जोड़ा, कुछ नए मुद्दे उन्होंने उठाए और अपने कलम से लिखे उन्होंने। गालिब ने मकतूब नगारी के सिलसिले में नए नए तरीके वो इजाद किए, उन्होंने नई नई खोज की। गालिब ने आदाब व अलकाब मौकूफ़ कर दिए। गालिब ने आदाब व अलकाब मौकूफ़ कर दिए, यानी जो ख़त लिखने की जो पुरानी रवायत थी उसमें उन्होंने तब्दीली की। ख़त को पहले सीधे तौर पर लिखा जाता था, उसमें आदाब और अलकाब के मायनी जो रेस्पेक्टेड वर्ड होते हैं, जैसे अपन खत को जब शुरुआत में लिखते हैं तो किसी को हम लिखते हैं कि साहिब, बरखुरदार, भाई, महाराज। तो ये जो आदाब और अलकाब के जो ये लफ्ज़ थे उन्होंने गालिब ने इजाद किए थे खत में लिखने के लिए। गालिब लिखते हैं एक जगह कि मेरा तरीका ये है कि मकतूब लिया को आवाज़ देता हूँ। मकतूब लिया के मायनी ख़त पढ़ने वाला, यानी जब मैं ख़त लिखता हूँ तो ख़त पढ़ने वाले को मैं आवाज़ देता हूँ और काम की बात शुरू कर देता हूँ। पहले आवाज़ देता हूँ, उसके बाद काम की बात शुरू कर देता हूँ। चुनाचे कई खतूत में इनके अलकाब बहुत मुख्तसर होते हैं, मसलन भाई, महाराज, साहिब, बरखुरदार, बंदा, परवाज, ये मुख्तसर अलकाब हैं। कई बार बड़े आदाब और अलकाब भी लिखे जाते हैं जिसमें मकतूब लिया को यानी पढ़ने वाले को संबोधित उसमें किया जाता है। इसके लिए जिद्दत पसंद खत में तारीख की जगह भी गालिब से पहले मुकर्रर थी, लेकिन गालिब ने जहां भी चाहा शुरू कर दिया, दरमियान हो या आखिर में तारीख लिख दी। जब खत लिखने का रिवाज था तो तारीख लिखने की जो जगह है वो मिर्ज़ा गालिब ने मुकर्रर की। तारीख को कई बार वो ऊपर भी लिखते हैं, तो ख़त को ख़त्म करते हैं वहाँ भी वो तारीख डालते हैं ख़त में, और दरमियान में भी कई बार जिक्र कर देते हैं। इससे कुबल ऐसा रिवाज उर्दू खतूत में नहीं था। आम बोलचाल की ज़बान। गालिब के ज़माने तक खतूत में इबारत आराई, बेजान लफाजी, हद से ज़्यादा बनावट का रिवाज था। गालिब के ज़माने तक खतूत में जो ज़बान थी वो फ़ारसी का ज़्यादा रिवाज था। उस वक्त फ़ारसी के अल्फाज जो हार्ड होते थे, बेलफाजी, हद से ज़्यादा बनावट था उसके अंदर, और वो तकलीफ देह होते थे, समझने में दुश्वारी होती थी। लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू के आम बोलचाल के लफ्ज़ों को खतूत में लिखा। खतूत गालिब का उर्दू नसर पर सबसे ज़्यादा ये एहसान है कि इन्होंने एबो का इससे खात्मा हो। उन्होंने अपने खतूत में आम बोलचाल की ज़बान को इस्तेमाल किया। मरासला को मकालमा बना दिया। तीसरी खूबी ये है कि मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू खतूत को के मरासले को मकालमा बना देना, यानी जो खतूत लिखा जाता है उसमें जो पढ़ने वाला है उसको ये महसूस होता है कि जैसे लिखने वाला जिसने खत को लिखा है वो रूबरू है मेरे सामने,
वो मेरे सामने बातचीत कर रहा है और अभी बैठा हुआ है, ऐसे महसूस होता है, ना कि पहले का खत लिखा हुआ है। मरासले को मकालमा बनाना के मायने है जो लिखा हुआ है उसको उन्होंने डायलॉग बना दिया, एक बोलचाल के रूप में उसको बना दिया। पढ़ने वाले को ये लगता है कि जैसे वो शख्स है वो सामने बिल्कुल बैठा हुआ है। खतूत गालिब की एक खसूसियत अहम ये है कि उन्होंने मरासले को मकालमा बना दिया। इनके खतूत को पढ़कर ऐसा लगता है कि जिसको उन्होंने खत लिखा है वो उनके सामने बैठा है और दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो गालिब की खतूत की सबसे बड़ी दिल को खसूसियत ये थी कि उन्होंने खत को मरासले को मकालमा बना दिया। शोखी व जराफत, नंबर 4 है शोखी व जराफत, यानी शोखी यानी छेड़छाड़, खुशी, जराफत यानी हंसी मजाक। तो खतूत के जरिए मिर्जा गालिब ने जराफत निगारी की भी रिवाज डाली। गालिब के मिजाज में शोखी व जराफत इंतहाई दर्जे की थी, यानी वो हुमरस नेचर के थे, मजाहिया उनका अंदाज होता था। इसलिए हाली ने इन्हें हैवाने जरीफ कहा है, यानी हंसने हंसाने वाला। जराफत आमेज बातें गालिब के खतूत में हर तरफ बिखरी हुई हैं। हंसी मजाक या अंदाज, उनके छोटे छोटे मिसरों में बात बात में वो मजा पैदा करना, ताकि कारी मकतूब लिया को पढ़ने के बाद एक दिली खुशी महसूस होती है। खत के जरिए वो अपने जज्बात की तारीफ हो जाती है, उसके गम दूर हो जाते हैं। किसी ने खत में गालिब से रोजा न रखने की शिकायत की तो इसे जवाब में लिखते हैं। इनके एक शागिर्द ने इनको खत वापस लिखा और उसमें लिखा कि उनसे शिकायत की कि आप रोजे नहीं रखते हो। तो उसके ऊपर मिर्जा गालिब उनको जवाब देते हैं, धूप बहुत तेज है, रोजा रखता हूँ मगर रोजे को बहलाता रहता हूँ। एक मजाहिया अंदाज में उन्होंने इसका जवाब दिया है कि धूप बहुत तेज है, रोजा रखता हूँ मगर रोजे को बहलाता रहता हूँ। कभी एक कटोरा पानी पी लिया, कभी हुक्के का कस लगा लिया, कभी रोटी का टुकड़ा खा लिया। तो मिर्जा गालिब का जो शौखी और मजाहिया अंदाज था वो खतूत निगारी में दिलचस्पी पैदा कर देता था। इनके जो मकतूब अलिया थे वो बार बार इनसे खत के लिए इनसे इल्तिजा करते थे। स्वानी उम्री की अनासिर, नंबर 5 है स्वानी उम्री के अनासिर। स्वानी उम्री यानी उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ देखा, जो उन्होंने सुना और अपने जो हालात को उन्होंने देखा वो सब उन्होंने अपने खतूत के जरिए पेश किया है। इनकी मुकम्मल स्वानी उम्री इनको कहा जा सकता है, यानी गालिब की मुकम्मल स्वानी उम्री इसको कहा जा सकता है। इन्होंने तमाम तरह के हालात जो उनके ऊपर बीते थे वो सब उन्होंने अपने खत में कलमबद्ध कर दिया है, क्योंकि गालिब की जिंदगी, इनकी खानदान, इनके आबा और अजदा की सारी तफसील इनके खतूत में वजूद है। इनके आबा व अजदाद यानी इनके वालदीन, इनके खानदान, इन सब का जिक्र उन्होंने खतूत में किया है। इनकी जिंदगी का कोई वाक़या ऐसा नहीं जो इन खतूत में बयान न किया गया हो। इल्मी और अदबी अहमियत, खतूत गालिब में जहाँ एक तरफ अफसानवी और ड्रामाई अंदाज मिलता है तो दूसरी तरफ इल्मी और अदबी जबान के नमूने भी नज़र आते हैं। यानी गालिब के खतूत में अफसानवी यानी किस्सागोई भी नज़र आती है, ड्रामाई नाटक की तरह भी लगता है, तो दूसरी तरफ उसमें अदबी ज़बान के नमूने, इल्मी ज़बान यानी एक फ़लसफ़ा भी वो पेश करते हैं, एक नसीहत भी वो अपने खतूत के ज़रिए आवाम को देते हैं। गालिब ने अपने खतूत में बहुत से इल्मी मशाइल पर गुफ्तगू की है, यानी जो पढ़ने लिखने से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो दुश्वारियाँ हैं, जो अदब में जो खामियां हैं, उन सब के बारे में उन्होंने खतूत में जिक्र किया है और अपने कई शेरों की तसरीह खालिस इल्मी अंदाज में की है। गालिब के खतूत में खतूत निगारी की तमाम खुसूसियत पाई जाती हैं। गालिब के अजीम बनाने में खतूत गालिब का दखल सबसे ज़्यादा है। गालिब को अजीम बनाने में, यानी एक बहुत बड़ी शख्सियत
بنانے میں ان کے خطوط کا بھی جو ان کا شاعری میں جو ان کا احسان ہے وہی اردو ادب میں نثر میں بھی ان کا وہی احسان ہے۔ غالب کو جدید اردو نثر کا سرچشمہ کہا جائے تو عین انصاف ہوگا، یعنی غالب کو جدید اردو جو نئی دور کی جو اردو نثر تھی اس کا اگر ان کو بانی کہا جائے، کھوجنے والا کہا جائے تو ان کے ساتھ میں انصاف ہوگا۔